रोज़ बावक़ार उलमाए सुन्नत इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा करम बुज़ुर्गों जवान साथियों अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल नबीयुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ा शहज़ादे कुल्लु ख़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनाड़े या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग गुफ्तगू के आगाज़ में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी रहमत शफ़ी उम्मत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं वो सभी लोग जिन्होंने आज तक इस इदारे में अपनी खून पसीने की कमाई के ज़रिए या अपनी राय के ज़रिए या अपने जिस्म और ताकत और जहन के ज़रिए किसी भी तरह से इस मदरसे का ताउन किया। अल्लाह इस इदारे के मुहिब्बीन को, मुआविनीन को दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। आमीन। शुक्र है उस खालिक़ कुल मालिक कुल का जिसने इस इदारे के ज़रिए कई घरों में कुरान की शमा रोशन कर दी। आज भी तकरीबन 5 हाफिज़ कुरान इस इदारे ने इस कौम को दिए हैं और ये 16वां इजलास है। सुभान अल्लाह। दस्तारबंदी का 16वां जलसा और ये सारी मेहनतें कोशिशें हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहिब और इनके तमाम स्टाफ की हैं जो हज़रत के साथ शाना बशाना रह कर के इस मदरसे में दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हम सब का फ़र्ज़ बनता है, अगर इन्हें कुछ दे नहीं सकते दुआ तो दे सकते हैं ना, दुआ दे सकते हैं कि नहीं?
कुछ लोग तो ऐसे आके बैठे जैसे किसी ने पत्थर ला के रख दिए, कतई बोलने तैयार ही नहीं है। अगर उर्दू थोड़ी बहुत समझते हैं तो फिर साथ में जवाब भी दें, ताकि मुझे लगे कि मैं उन लोगों में गुफ्तगू कर रहा हूं जो मेरी बात समझ रहे हैं। बताइए, हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में उसको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा और इतनी हल्की आवाज़ निकली है। थोड़ा सा इसमें ज़रा जान पैदा करें भाई। ये ज़िंदगी गुजर गई खाते खाते, ये ताकतें कहाँ लगेंगी भाई? कभी तो सही जगह ताकत लगनी चाहिए। और मिंबर वाले भी ज़रा रोज़ा तोड़ें अपना। हाँ, आपने कई दिन मदरसे में दाल खाई है, आपको तो शायद उर्दू आती होगी। आप अपना रोज़ा तोड़ें और आप भी ज़रा बोलने की कोशिश करें। तो ये ताकत कहाँ लगाओगे? चौराहों पे हम खर्च करते हैं, चाय की दुकान पे हम खर्च करते हैं, चार यारों में खड़े होकर के इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि सामने वाले को बोलने नहीं देते। आज यहाँ आके बैठे तो बोलने तैयार ही नहीं है। बोलने तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत जी देखो मजमा अब तैयार हो गया। हाँ, मेरा ख्याल था कि जितनी तकरीरें और नातें पहले हो गई वो दोबारा कराई जाए। अब जागे ना आप लोग, दोबारा होनी चाहिए कि नहीं? कुछ तो हाथ उठा के मना करो। नात इंशाअल्लाह गुलफाम भाई से फिर सुनना। हाँ, दस्तार बंदी जब होगी ना, फिर इनके लहजे होंगे और आवाज इनकी होगी। कसम खुदा की बातें मदीने की होंगी और फिर सुनते भी रहेंगे, झूमते भी रहेंगे। हाँ, मिंबर वालों समझ रहे हैं ना आपसे मैंने क्या कहा था? अल्लाह आपको खैरियत से रखे। और जिनके बाल सफ़ेद हो गए, जो बुजुर्ग हो गए, उनसे मेरा कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन जो मेरे हम उम्र हैं उनसे तो मैं कह सकता हूँ ना। और रह गई बात बुजुर्गी की, तो सारी बुजुर्गी यही है कि मुस्तफ़ा के आगे सर झुका दिया जाए, बस। ये हर्फ आखिर है। बरेली से आवाज़ आती है, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा ना समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। अल्लाह सलामत रखे। सर देता हूँ नजराना। भाई मेरा इनाम भी मदरसे में ही रख लो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को कुछ भी। हाँ, और मैं गुजारिश करूँगा खुतबा से भी और अपने भाई गुलफाम साहब से, अब जो आप पढ़ेंगे और जो इनाम आएगा ना, वो आपका नहीं, मदरसे का होगा। थोड़ा सा मदरसे का ख्याल रखना चाहिए इंशाअल्लाह। अब आपने जितना अब तक दिया है ना उनको ना, उससे ज़्यादा देना, ताकि नात के इनाम का भी सवाब मिल जाए, मदरसे में लगाने का भी सवाब मिल जाए। हाँ, ख्याल रखना मेरी बात का। मैं जहाँ भी जाता हूँ अच्छे मशवरे देता हूँ। मशवरा सही है कि गलत है? दूसरे वाले भी बताते सही है ना बात? अल्लाह सलामत रख के माशाअल्लाह बोलने पे आ गए। कुछ खा पी के आए ना घर से? हाँ, नहीं, मैंने देखा हज़रत यहाँ भी काफ़ी देर से लंगर चल रहा था। सुभान अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, अब तो बोल दो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते तेरे दर का, पीते तेरे दर का। फिर सुभान अल्लाह क्यों बोले हैं? ये सोच के फैसले ना करो, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जितना अच्छा आप बोलेंगे तकरीर उतनी अच्छी हो जाएगी, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी इंशाअल्लाह मरसिया पढ़ के चला जाऊंगा। क्या राय आपकी? अच्छी सुनना है तो फिर बोले सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में काफी देर से बैठा रहा, हज़रत का हुक्म था, मैं बैठा रहा, वरना इतनी देर बैठने की मेरी हालत नहीं है। मेरी कमर में दर्द रहने लगा है मुसलसल सफर की वजह से। आपकी दुआएं चाहिए, करम मदीने से इंशाअल्लाह हो जाएगा। बस मैं बैठा हूँ, मैंने आपका साथ निभाया, आप मेरा साथ निभाएं। जरा बोल दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। और इतनी जोर से बोले जैसे लगे कि महफिल अब सीधे मदीने जा रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जो इससे ऊंचा बोले, अल्लाह आज की रात में ख्वाब में मदीना दिखा दे। बस अल्लाह सलामत रखे। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
हमें मुआशरे का जायज़ा लेना है, अपने मुआशरे को देखना है, दाएं बाएं भी नज़र करनी है और महसूस करना है कि इस वक्त जो ज़माने में हालात हैं इसका तकाजा क्या है, हमें इस दौर में क्या करना है, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से हमें सोचना है। असल बात यह है मुसलमानों की ज़िंदगी कैसे कटती है। सुने ज़रा इस बात को। सुबह को उठे, सबसे पहले उठते ही फिक्र हुई नाश्ते की। अभी नाश्ता हजम नहीं हो पाया था कि फिक्र हो गई खाने की। कसाई की दुकान में गए, गोश्त कटवाया, लेके आए, खाने बैठे। वो हजम नहीं हुआ कि शाम की फिक्र हो गई। जब रात का अंधेरा हुआ हमने सोचा कल क्या होगा, तो कहते थे कल की कल देखी जाएगी। समझ गए। सुबह खाने से शुरू हुई, खाने पे खत्म हो गई। चलो आज खाने में गुजर गया, कल क्या करना है कि कल की बोले, कल की कल देखी जाएगी। ये सोच के हम सो गए। सुबह फिर उठे, फिर वही उसूल, खाना 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 खाना। फिर सो गए, फिर उठे, वही उसूल, खाना 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 खाना। जब चौराहों पे बैठते शिकायतें कितनी लंबी लंबी करते। मौलाना दुआ कीजिए। कहा क्या बात है बेटा, बात नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दे दे जिससे बच्चा बात मानने लग जाए। अच्छा, तो जब से ये बहू घर में आई है घर का चैन ही उड़ गया। हजरत कोई तो तावीज होगा ना जिससे बहू सीधी चलने लगे। फिर हम ये रोने मौलवियों के पास रोते हैं, ये रास्ता बंद करो। फिर हम ये रोने मौलवी के पास जाके रोते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिसकी फिक्र आज हुई है, क्या इसकी फिक्र तुझे इससे पहले भी हुई थी? क्या बहू लाने से पहले तूने सोचा था कि मैं क्या काम करूं जिससे मेरे घर के हालात बेहतर हों? कभी तूने इस बात में दिमाग लगाया था कि कौन सा कदम उठाऊं जिससे मेरे घर में बरकत आए? नहीं, हमारा तो मिजाज ये है, बेटा खूबसूरत पैदा हुआ, माँ कहती इसे डॉक्टर बनाना है। जरा से पैसे आ गए तो बाप कहता है इंजीनियर बनाएंगे। और बात यह है कि हमारे पैसे ने हमारी फिक्र इतनी खराब कर दी कि आज मदरसों के जाके जायजे लो, जितने भी कुरान पढ़ने आते हैं या तो मजदूर का बेटा आता है या किसान का बेटा आया करता है। हाँ, अमीरों ने तो ये सोच रखा है कुरान हमारी तालीम ही नहीं है। ये सच्ची बात है हजरत। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दौलत वाले भी हैं और इल्म दीन वाले भी। बहुत गलत फैसले हैं हमारे। हमने पैसा कमाया तो हमने ये फैसला किया कि साहब बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और अगर बंदा गरीब रह गया तो उसके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मुझे याद आता है मेरे हुजूर ने फरमाया था कयामत के करीब दीन सिमट करके गरीबों में आ जाएगा। दीन सिर्फ गरीबों में रह जाएगा और वो गरीब सिमट के सारे मेरे मदीने में आ जाएंगे। पूरा दीन सिमट के मदीने पहुंचेगा। हैरत होती है, आज बंदे को 2 टके क्या मिल गए। बेटे को इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखा, डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा। मैं डॉक्टर इंजीनियर का मुनकिर नहीं, मैं उस भाई को सलामी पेश करता हूँ। एक मिसबाही आज IAS अधिकारी बन करके कुर्सी पर बैठा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी सुन्नत वाली है और उसका बदन भी सुन्नत वाला है। बैठा कलम हाथ में इब्तिदा का लेकर है, लेकिन जबान पे हदीस के तराने भी रखता है। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्टर भी बनो तुम्हारी मर्जी है, इंजीनियर बनो तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो पेशा जायज इख्तियार करो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सब कुछ बनने से पहले कुरान के कारी पहले बन जाओ, कुरान के हाफिज पहले बन जाओ, दीन के रखवाले पहले बन जाओ। दावे के साथ कहता हूँ बेटों को वकील बनाओ, लेकिन साथ में मुस्तफा के दीन का आलिम बनाओ। बेटों को डॉक्टर बाद में बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। इसलिए कि अगर तेरा बेटा डॉक्टर होगा, साथ में कुरान का हाफिज होगा, शिफा दवा से मिले ना मिले, लेकिन कुरान के जरिए अल्लाह शिफा अता फरमा दिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज दबनी नहीं चाहिए। बस सुने, मैं मुनकिर नहीं तालीम का, लेकिन पढ़े आगे, पढ़े आगे। मेरी बात का ख्याल करें। हमने दीन समझ लिया कि यह अमीरों की जरूरत नहीं। बेवकूफ है लोग जो कहते हैं अमीर को इसकी जरूरत नहीं है।
खुद जरा सोचो, फैसला करो। तुमने एक डॉक्टर बना लिया, एक मास्टर बना लिया, एक आपका दरोगा बन गया, दूसरा वकील या जज, कोई भी बड़ा पौधा उसको दे दो, मर के देख, एक बार मर के देख। क्या ये तो नहीं सोच रहे कि मौलवी मर के देखेंगे तो फिर दोबारा देखने ही कब आएंगे? मेरी बात पे गौर करें जो मैं कहना चाहता हूं। फिर मर, और मौत जब करीब आती है और सांसें गले में अटकने लगती है, कोई खेल नहीं है मरना भी। जरा सी दिक्कत आई, बंदे ने हाथ उठा दिया, अल्लाह मौत दे दे, ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर था। अल्लाह का शुक्र अदा कर, उसने तुझे जिंदगी दी है। वरना उनसे पूछ जिन्होंने सिसक सिसक के दम तोड़ा है कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। उनसे पूछ जिन्होंने पीछे यतीम रोते छोड़े हैं कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। उससे पूछ जिसने सफेद लिबास में अपने पीछे बेवा छोड़ी है, जिंदगी कितनी अहम है। जरा सी दिक्कत आ गई, हाथ उठा दी, अल्लाह मौत दे दे, और तूने खेल समझ रखा है मौत को। इतनी आसानी से भी रूह नहीं निकलती प्यारे। मेरे हुजूर ने फरमाया रूह ऐसे निकला करती है जैसे किसी ऊनी कपड़े को या सूती धागे वाले कपड़े को कांटे वाले दरख्त पे डालो और उसे खींचो तो जैसे उसका कांटों में फंस के एक धागा निकलता है ना, इतनी मुश्किल के साथ रूह बदन से निकला करती है। इतनी मुश्किल से रूह निकलती है कोई तैयारी किसी ने कर रखी मरने की? मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को हाफिज बना लिया है। बेशक यकीनन वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने अपनी ममता को कुर्बान करके बेटे को कुरान का कारी बनाया। वो बहने सलामती के लायक हैं जिन्होंने सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया लेकिन भाई को मुस्तफा के घर भेज दिया है। हाँ, ऐसे लोग जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई, गाड़ियां खरीदी और मर गए बेबसी की मौत। मैं कहता हूं सबसे बड़ी बेवकूफी की मौत मरे हैं, बेवकूफी की मौत। अगर चाहते हो सुकून की मौत मरो तो मैं 4 की बात नहीं करता, 3 की बात नहीं, 2 की बात नहीं, कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो। एक बेटा कुरान का कारी बना लो। लेकिन हम बनाने से पहले सोचते हैं। आज जो घरों में तालीम कम है कुरान की ना, इसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है, ये समाज है इसका जिम्मेदार। इसलिए कि कुरान पढ़ने वालों को हम बड़ी गिरी नजर से देखते हैं, हिकारत से देखते हैं, और ये सोचते हैं कि ये हैं कौन हमारे मुआशरे में, इनकी गिनती क्या है। जब हम इस निगाह से देखते हैं ना तो हर आदमी सोचता है यार पढ़ने के बाद भी कोई इज्जत नहीं मिलती तो फिर बेटे को हाफिज बनाने का फायदा क्या है। आज जो दीन कम हो रहा है मुआशरे में उसका जिम्मेदार मुआशरा है, खास करके अहले सरवत लोग, ये दौलत वाले जिनकी निगाहें मदरसों के दरवाजों पे ऐसे लगी रहती है, अल्लाह जाने पैसा कहां से आ रहा है। ऐसा लगता है कि मौलवी टांका डाल के ला रहे हैं या चोरी करके ला रहे हैं। इस नियत से उलमा को देखा जाता है प्यारे कभी 8 दिन मदरसे में रह के गुजार, तब तुझे पता चलेगा मदरसे कैसे चलाए जाते हैं। कभी 3 वक्त का खाना इन कुरान वालों के साथ खा के देख, तब तुझे पता चलेगा मदरसे कैसे चलाए जाते हैं। कभी एक रात इनके साथ बिना मच्छरदानी और बिना लाउट के सो के दिखा, तब तुझे पता चलेगा मदरसे कैसे चलाए जाते हैं। और यार जब औलाद छोड़ी जाती है तब मदरसे चलते हैं, जब सुकून छोड़ा जाता है तब मदरसे चलते हैं, जब आराम कुर्बान किया जाता है तब मदरसे चलते हैं, जब अपने ऐश को तर्क किया जाता है तब मदरसे चला करते हैं, जब हजरतों को कुर्बान किया जाता है तब मदरसे चला करते हैं, जब अपने वजूद को मिटाया जाता है तब जाकर के मदरसों में बहारें आया करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगा दीन पे तेरा मेरा, अल्लाह उनको सलामत रखे जिन्होंने 100 दिए, 50 दिए, 1000 दिए और 10 दिए। अल्लाह 10 वाले को भी सलामत रखे, 1 वाले को भी सलामत रखे। ये नीयत के ऊपर रखता है अजर का मामला। अगर किसी बंदे के पास 10 ही थे और उसने मुट्ठी बंद करके 10 दे दिए, मालिक ये सब तेरी रजा के लिए, और किसी ने 10,000 में से 500 निकाल के दिए ना तो इसके 10 रुपए उसके 500 पे भारी है। हाँ, जिसकी जेब में 10 ही थे
उसने 10 ही दे दिए, और जिसने 10,000 में से 500 निकाल के दिए तो ये 10 उसके 500 पे भारी है। वो हातिम ताई से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी सखावत के बड़े चर्चे दुनिया में, क्या तुमने अपने से भी ज्यादा सखी किसी को देखा? हातिम ताई कहने लगा हाँ देखा। कहा किसको? कहने लगा मैंने एक बच्चे को अपने से भी ज्यादा सखी देखा। समझ रहे मेरी बात? एक बच्चे को मैंने अपने आप से ज्यादा सखी देखा। क्या कैसे हो सकता है ये? तेरी सखावत के चर्चे जमाने में हैं और तू कहता मुझसे ज्यादा सखावत में बच्चा आगे निकल गया। उसने कहा हाँ। कब क्या हुआ? उसने कहा सुन बात ये है, मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, मैं अपने दोस्त के बच्चों को तसल्ली देने के लिए उसके घर गया तो उसका एक बेटा था, उसका एक ही बेटा था। का फिर का जब मैं गया ना, उसने मुझे बैठा के कहने लगा जनाब खाने में क्या पसंद करते हैं? तो मैंने कहा मैं बकरी का भेजा पसंद करता हूँ खाने में, बकरी का दिमाग। तो हातिम ताई कहने लगा मैं उसके घर 10 दिन रहा, उस बच्चे ने हर दिन मुझे बकरी का भेजा ही खिलाया। 10 दिन का जब मैं जाने लगा, जब मैं सहन में आया मुझे खून दिखाई दिया। मैंने कहा बच्चे ये खून कैसा है? तो उसने कहा बात ये है, क्या आपने जब मुझे कहा ना कि मुझे बकरियों का भेजा पसंद है, कहने लगा मेरा बाप विरसे में 10 बकरी छोड़ के गया था, मैं हर दिन एक बकरी ज़िबा करता रहा, उसका भेजा तुझे खिलाता रहा। का 10 ही बकरियां थी वो मैंने तुझे खिला दी। तो जो सुन रहा था ना, जिसने सवाल किया था, उसने कहा बादशाह हातिम ताई बता, उसने 10 बकरियां थी वो तुझ पे कुर्बान कर दी, तूने उसे बदले में क्या दिया? उसने कहा मैं बदले में उसे 10,000 बकरियां दे के आया था। बोलो सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी सखावत पे नहीं बल्कि बच्चे का अमल में आगे बढ़ने के ऊपर बात कर रहा हूं कि तू 10,000, कहने लगा मैं 10,000 बकरी दे के आया हूं। उसने कहा बादशाह फिर सखी वो नहीं, सखी तो तू ही ज्यादा हुआ ना, उसने 10 कुर्बान की, तू 10,000 दे के आया। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है, मैंने लाख बकरियों में से 10,000 दे दी तो क्या दी, उसके पास सिर्फ 10 थी और 10 के 10 उसने मेरे नाम कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये नहीं 10,000 वाले ने 500 दिए, बात ये थी जिस पे 10 थे उसने 10 ही लौटा दिया, जिस पे 10 थे उसने 10 ही लौटा दिए। तो मैं कहता हूं अगर दिल अच्छा है ना तो फिर कसम खुदा की मौत की फिक्र न कर, नीयतें अच्छी हैं तो डर मत मौत से, आंख बंद बाद में होगी, मदीने वाला जलवा पहले दिखा देगा, मगर शर्त नीयतें अच्छी रखो। और जब बात इदारे की आ जाए, ये मेरे मुस्तफ़ा का घर है और यहाँ से कुरान को फरोग दिया जाता है, घर घर कुरान की तालीम दी जाती है। मुझे सच्ची बताइए, अगर कोई कहते तेरे घर में जिन ने सूरह बकरा पढ़वानी पड़ेगी तो किसे बुला के लाते? मदरसे के बच्चों को। अब बोलो, मेरी बात बोल सकते हैं ना थोड़ी बहुत हिंदी? सूरह बकरा पढ़ने के लिए कौन आता है? मौल साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब तो कह ही सकते हैं ना। कौन आते हैं? हाफिज साहब। अगर बीमारी ऐसी हो जो कटती ना हो, फिर दम करने कौन आते हैं? बोले। अगर किसी पे जिन आ जाए तो उतारने कौन आते हैं? मौलवी साहब। और अगर घर में बेबरकती हो जाए तो फिर किस चीज को पढ़ा जाता है? कुरान पढ़ा जाता है ना। हमारी हर जरूरत में काम आने वाली किताब कुरान है। फिर जरा दिल पे हाथ रख के बता, कितने दिन हो गए तूने कुरान खोल के नहीं देखा? हर बैठने वाला अपने बारे में, इन तलबा को छोड़ के बात कर रहा हूं, इनकी तो सुबह भी कुरान के साथ होती है, शाम भी कुरान के साथ होती है। ये तो नींद में, तेरा बच्चा नींद में अगर बड़बड़ाए तो गाली बोलता है, मगर ये नींद में बड़बड़ाते हैं तब भी कुरान पढ़ा करते हैं। बेशक बेशक। इतनी पक्की दोस्ती इनकी कुरान से, ये तो नींद में भी कुरान पढ़ते हैं। मुझे आप बताइए, कितने दिन हो गए हमने कुरान नहीं पढ़ा? एक जमाना हो गया हमने कुरान खोल के भी नहीं देखा।
खोल के भी नहीं देखा और पीछे पड़े रहते हैं कुरान वालों के। ये ज़कात लेके बैठ जाते हैं, ये पेट पाल रहे हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं। मुझे बता तो सही, जिसने रातों को उठ के कुरान पढ़ाया उसकी मेहनत तुझे कुछ नजर नहीं आई? हया आनी चाहिए। मैंने समाज में ऐसे लोगों को हजरत देखा है, देने वाले कभी बोला नहीं करते और जो नहीं दिया करते वो ज्यादा जबान चलाया करते हैं। और सुन, अगर तेरा मदरसे में नहीं लगा है तो अपने आप को अक्लमंद न समझना, अपने आप को चालाक मत समझना, अपनी किस्मत पे आंसू बहाना और ये सोचना अफसोस मेरे माल में कौन सी कमी थी जो मुस्तफा ने कबूल ना किया, मेरी दौलत में क्या कमी रह गई थी जो हुजूर ने अपने घर के लायक न समझा। और अगर किसी के घर के अंदर से कोई पैसा लगने के लिए मुस्तफा के घर में गया है, अफसोस मत करना, मुकद्दर पे नाज करना कि पैसे वाले तो बहुत थे, मुस्तफा ने अपने घर के लिए तेरा पैसा कबूल फरमाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान की इज्जत करो, कुरान की कदर। बहुत खूब, बहुत जरूरत है कदर करने की कुरान की। आज बंदा कदर करने तैयार नहीं, सूरह बकरा पढ़वाने बुला रहे हैं, 40 दिन पढ़वाता आदमी और पैसे कितने देता? 150, 200, 300, एक लंगी 500, चल 3000 दे दिए 40 दिन में तूने। लुंगी भी देता है, लुंगी भी देता है। हाँ ठीक है, वो जानकारी अपने पास रखें ये वाली। मैं बस जो बताना चाहता हूँ इस पर ख्याल करें भाई। आपने 40 दिन कुरान पढ़वाने के कितने दिए? 1000 या 2000? आप किसी वकील के पास जाइए अपने केस का मशवरा लेने, कहते जी 5 मिनट में क्या कर दिया, 5 मिनट के इतने पैसे? ओ बेवकूफ।